हरे कृष्णा। तो आइए हम दृग दृश्य विवेक के जो है श्लोक हम शुरू करते हैं। तो पहला श्लोक है रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तुमानसम दृश्याधिवृत्तय साक्षी दृगेव न तु दृश्यते। अर्थात रूप दृश्य है और नेत्र दृष्टा। वह नेत्र दृश्य है और मन है उसका दृष्टा। सभी बुद्धि वृत्तियां दृश्य है और उनका दृष्टा है साक्षी चैतन्य, जो किसी का भी दृश्य का विषय नहीं बनता है। व्याख्या। देखने वाले को दृष्टा कहते हैं और जो वस्तु दिखाई देती है उसे दृश्य कहते हैं। देखने वाला आत्मा है, दिखाई देने वाली वस्तु अनात्मा है। एक सब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है। दृष्टा का अनुभव अहम के रूप में होता है, इसलिए उसे आत्मा कहते हैं। उसे दृश्य का बोध होता है, इसलिए उसे ज्ञाता कहते हैं। इसके विपरीत दूसरी ओर अनुभव का विषय दृश्य है, क्योंकि वह देखा जाता है। वह अनात्मा है, क्योंकि उसमें हमारा अहम भाव नहीं होता है। दृष्टा और दृश्य के संबंध पर विचार करें तो तीन बातें दिखाई देती है। एक, दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता। दो, दृश्य दृष्टा नहीं हो सकता। और तीन, दृष्टा तथा दृश्य दोनों मिलकर एक नहीं हो सकते। किंतु भ्रांति से ही दृष्टा और दृश्य में एकत्व का अनुभव हो सकता है। शरीर और आत्मा में ऐसी एकता लगने लगी है। यह तादात्म्य अज्ञान जनित है। इसी अज्ञान को मूल अज्ञान कहते हैं। अन्य अज्ञान इसी से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य गलतियां करता है। वेदांत का कार्य इसी अज्ञान को दूर करना है। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है। ज्ञान का अर्थ है दृश्य से दृष्टा को अलग करके देखना और यह समझ लेना कि यह दृष्टा ही आत्मा अर्थात मैं हूँ। शरीर आदि अनात्म पदार्थ इससे भिन्न है। प्रामाणिक ज्ञान से अज्ञात वस्तु का ज्ञान होता है। वस्तु पहले से ही रहती है, ज्ञान के द्वारा उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। ज्ञान केवल उस वस्तु को प्रकट कर देता है। इसलिए आत्मज्ञान का अर्थ है आत्मा को जान लेना जो पहले से ही था, किंतु हम उसे जानते नहीं थे। अज्ञात ज्ञापकम प्रमाणम, अर्थात अज्ञात वस्तु का ज्ञापक ही प्रमाण होता है। यदि कोई वस्तु है और हम उसे नहीं जानते तो यह ज्ञान मीमांसा की समस्या है। इस समस्या पर विचार प्रारंभ करने के लिए हम पहले अपने सामने की वस्तुएं लेते हैं। मान लीजिए सामने एक घड़ा है, वह दृश्य है और मैं उसका दृष्टा हूँ। मैं घड़े को आंखों से देखता हूँ, अतः मेरी आंखें घड़े की दृष्टा है। यद्यपि आंख घड़े की दृष्टा है, किंतु आंख का दृष्टा हमारा मन है। मन के लिए आंखें दृश्य है। यदि आंख दृश्य न हो तो हम आंख के दोष जान नहीं सकते थे। आंख के रोग या उसकी दुर्बलता का ज्ञान हमें तभी हो पाता है जब हम आंख के दृष्टा होते हैं और आंख हमारे लिए दृश्य होती है। व्यवहार में हम आंख के साथ तादात्म्य रखकर कहते हैं कि हम रूप को देखते हैं। इसी प्रकार मन से तादात्म्य कर हम कहते हैं कि हम आंख को जानते हैं। आंख को जानने वाला मन है। मन और आंख दोनों मिलकर वस्तु को जानते हैं। आंख केवल व्यक्ति का रूप ग्रहण करती है। वो व्यक्ति वर्मा है या शर्मा है, इसका निश्चय तो मन ही करता है। अकेली आंखों से कुछ भी ज्ञान नहीं हो सकता। अब आगे विचार करें तो हम देखेंगे कि मन को भी जानने वाला कोई है। हम मन के विकार जानते हैं। मन कभी शांत होता है और कभी अशांत। हम शांत और अशांत दोनों अवस्थाओं को जानते हैं। ये अवस्थाएं मन की है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम मन के दृष्टा है और मन मेरा दृश्य है। हम पहले ही निश्चय कर चुके हैं कि दृष्टा और दृश्य भिन्न होते हैं। मैं और मन दृष्टा और दृश्य है, अतः ये दोनों भी एक नहीं है। जैसे रूप के गुण आँखों में नहीं आ जाते और आँखों के गुण या विकार मन में नहीं आते, वैसे ही मन के विकार उसके दृष्टा स्वरूप मुझ में नहीं हो सकते। मन के चंचल होने से मैं चंचल नहीं हो सकता। मन के दुखी होने से मैं दुखी नहीं हो सकता। मैं चंचलता, दुख आदि गुणों या विकारों को जानते रहकर उनसे भिन्न और अप्रभावित रहता हूँ।
मन और बुद्धि एक ही है, क्योंकि वे दोनों एक ही अंतःकरण के कार्य हैं। अंतःकरण चतुष्टय में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आते हैं। इन्हें कभी अंतःकरण के 4 भाग या 4 कार्य कहते हैं। अतः इनमें से किसी एक का नाम ले तो चारों का बोध हो जाता है। इसी दृष्टि से मन की वृत्तियों को बुद्धि की वृत्तियां कहकर यहाँ उन्हें दृश्य बताया गया है और साक्षी को उनका दृष्टा कहा गया है। साक्षी अंतिम और वास्तविक दृष्टा है, उसका दृष्टा अन्य कोई नहीं है, इसलिए साक्षी दृश्य नहीं बन जाता है। जैसे हम मन की वृत्तियों को देखते हैं, वैसे ही हम साक्षी का कुछ भी नहीं देखते, वह केवल दृष्टा है। दृश्य की भांति उसे देखने वाला और कोई नहीं है। साक्षी का अर्थ है साक्षात ईक्षते इति साक्षी, अर्थात साक्षात देखने वाला ही साक्षी कहलाता है। वह स्वयं प्रकाशित होकर अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। वह स्वयं चेतन स्वरूप होने के कारण वह प्रकाशित होता है। वह सबका दृष्टा है, किंतु विचार करके देख लो, उसका दृष्टा अन्य कोई नहीं हो सकता। यदि कहो कि उसकी चेतना जानने वाला कोई दूसरा है तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि वह नाम मात्र है, उसका कोई धर्म नहीं है, इसलिए उसे कोई दृश्य रूप में नहीं जानता। चैतन्य एक नाम है, वस्तुतः वह चैतन्य भी नहीं है। इस प्रकार आगे चलकर विचार करेंगे। यहाँ इतना ही निश्चय कर लेना चाहिए कि वस्तु का दृष्टा नेत्र है, नेत्र का दृष्टा मन है और मन का दृष्टा साक्षी है, किंतु साक्षी का दृष्टा अन्य कोई नहीं है, वह अंतिम तत्व है, उसे हम आत्मा कहते हैं। इस आत्मा से भिन्न जो कुछ है वह अनात्मा है और उसके अंतर्गत मन, बुद्धि, इंद्रिया और बाह्य जगत की सब वस्तुएं आती हैं। यह साक्षी किसका दृश्य हो सकता है? मन, वाणी और इंद्रिय के अलावा ग्राहक दृष्टा कोई नहीं है और साक्षी तो इन सबका दृष्टा है। इसलिए यहाँ कहा कि साक्षी किसी का दृश्य नहीं बनता। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण निर्णय निकाल सकते हैं। यदि आत्मा चेतन है, बोध स्वरूप है, हम ऐसा अनुभव करते हैं, तो आत्मा से भिन्न जो अनात्मा है वह अचेतन होना चाहिए। यद दृश्यम तद जड़म, जो कुछ दृश्य है, देखा या जाना जाता है, वह जड़ है, अचेतन है। हम अभी देख चुके हैं कि संसार में जो वस्तुएं हैं वे दृश्य है, इंद्रिया, मन, बुद्धि भी दृश्य है, अतः ये सब जड़ है। जड़ वस्तु की यह विशेषता है कि वह न स्वयं को प्रकाशित करती है न अन्य को प्रकाशित करती है। इस सिद्धांत को अपने शरीर पर लगा कर देखिए। यह शरीर जड़ है या चेतन? हम इसे चेतन समझते हैं, किंतु दृश्य होने के कारण इसे जड़ होना चाहिए। शरीर जड़ है किंतु मुझे चेतन लगता है। इंद्रियां और मन भी जड़ है, किंतु वे भी चेतन प्रतीत होते हैं। क्या ये सब मिलकर चेतन हो गए हैं? नहीं, जड़ वस्तुएं मिलकर चेतना उत्पन्न नहीं कर सकती। यदि कारण में चेतना नहीं है तो कार्य में चेतना कैसे उत्पन्न हो सकती है? जड़ वस्तु का संघात चेतन की उत्पत्ति नहीं कर सकता। फिर भी भौतिकवादी विद्वान जड़ वस्तुओं को ही परम तत्व मानते हैं और चेतना को ही उनकी उत्पत्ति बताते हैं। यह सिद्धांत स्पष्टता अवैज्ञानिक है। कोई सच्चा वैज्ञानिक ऐसी बातें नहीं करेगा। अब यह विचार करना चाहिए कि आखिर ये जड़ पदार्थ चेतन क्यों प्रतीत होते हैं? चेतन एकमात्र आत्मा है जो साक्षी है, दृष्टा है। इसी आत्मा के शरीर, मन, बुद्धि आदि से तादात्म्य के कारण अपनी चेतना को इन पर अध्यारोपित करने से इन्हें चेतन कहते हैं। इस तादात्म्य की उत्पत्ति भ्रांति के कारण हुई है। किसी न किसी कारण यह भ्रांति हो गई है कि हम शरीर है और शरीर चेतन है। भ्रांति की पुनरावृत्ति होते रहने से वह सत्यवत भासने लगी है। एक बार यह समझ में आ जाए कि हम बहुत दिनों से गलती करते चले आ रहे हैं तो उस गलती को तत्काल छोड़ देना चाहिए। अपनी त्रुटि को स्वीकार करने का साहस हो और फिर खुले हृदय से उसे छोड़ देने का संकल्प हो तो समस्या हल हो जाती है। अन्यथा हम पूर्ववत गलतियां करते रहेंगे और फलस्वरूप दुख भोगते रहेंगे। वेदांत श्रवण का वही अधिकारी है जो सत्य को स्वीकार करने का साहस रखता है। तो इस प्रकार से हमने इस पहले श्लोक में देखा दृश्य और दृष्टा कौन कौन से है,
इनका संबंध क्या है, और आगे जो है दृश्य और दृष्टा, इनका जो है एक एक श्लोक के माध्यम से जो है और अच्छे से वर्णन जो है किया जा रहा है, वो हम अगले सेशन में देखेंगे। हरे कृष्णा।